प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम सोसाइटी से एक टीम हमारे बीच में है। ये जो मुद्दा है ये देश भर में इतना सक्रिय है, हर संस्था इसके लिए जुटी हुई है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना परिचय दें और साथ में आपका जो उद्देश्य है इस धरने के पीछे वो बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत चक्रवर्ती। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते जो गायनेकोलॉजी के साथ और ऑब्स्टेटिक्स डील करने के साथ जो जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो किसी और ब्रांच में उतना नहीं रहता है। उसी कारण जो ये चीज़ हुई है कि पुलिस ने इतनी प्रताड़ना दी उस डॉक्टर को कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा। तो जो उसने शहीद अपने आप को एक शहीदी का दर्जा दिया है उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे और इस जो संघर्ष चल रहा है इसको हम उस जगह तक लेके जाएंगे कि सबको न्याय मिले और सब अपनी अपनी जगह पे जो भी काम कर रहा है वो अपने आप को महफूज समझे कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारे को कोई परेशान नहीं कर सकता कि जो उस डॉक्टर को करना पड़ा है वो हर एक तीसरे डॉक्टर को उस स्थिति से गुजरना पड़े। डॉक्टर साहब, ये जो घटना हुई है ये एक दिन का परिणाम नहीं है। हम लोग डेली अखबारों में पढ़ते हैं कि रोज़ छुटपुट कोई ना कोई घटनाएं हॉस्पिटल्स में होती रहती हैं और फिर वो एकदम से विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो अभी जो संस्था है वो इस चीज़ को किस तरह से डील कर रही है कि जब शुरुआत में हमारे सामने समस्या आए तो उससे कैसे निपटने की तैयारी ताकि वो बाद में बड़ी ना हो? सब इस पे डॉक्टर को भी पेशेंट्स के साथ थोड़ा सा व्यवहार बना के रखना चाहिए और लोगों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि डॉक्टर भी भगवान नहीं है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसके हाथों किसी की मृत्यु हो या उससे किसी को नुकसान पहुंचे। और जो पीपीएच वाली जो घटना हुई है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस हो जाता है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। हर एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो इस दौर से गुजरता है और उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। बट वो समय की बात होती है, किस्मत अच्छी होती है तो वो उस परिस्थिति से निकल जाता है, अन्यथा उसको भी इस तरीके की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि बार बार। और ये जो मुद्दे उठते हैं ये छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम सब एक परिवार की तरह हैं, हम सबको एक साथ रहना है और एक साथ मिलके ही इन सारी चीज़ों का सामना करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं बाकी सदस्यों से बात कर रहा था टीम के, तो उनके अनुसार अभी एक रैपिडेक्स फोर्स बनाई जा रही है आप लोगों की तरफ से, जिसमें एसओएस ग्रुप बना के और जिस भी डॉक्टर के साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हमारी आपकी जो टीम है वो वहाँ पहुँचेगी। तो उसका क्या काम रहेगा? सर देखिए, ये एक आप अकेले होते हैं, जैसे किसी मरीज़ ने कोई उत्पात मचाया है उसके साथ पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो डॉक्टर अकेला होता है और उसको उसके सामने फेस करना पड़ता है। तो जो सहयोगी होते हैं, जो डॉक्टर साथ में हैं, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है कि उनसे हम लड़ेंगे, लेकिन हम सामूहिक रूप से जैसे एक जना होता है, एक के साथ एक खड़ा हो जाता है तो 11 हो जाते हैं, तो समस्या का समाधान भी निकलता है। हमको लड़ाई झगड़े से इसका समाधान नहीं निकालना है, प्रेम पूर्वक इसका समाधान निकालना है कि 4 जने जब इकट्ठे होते हैं तो उनका भी कोई जान पहचान का एक मिल जाता है और हमारा भी जान पहचान का कोई मिल जाता है, तो उससे शांतिपूर्वक जो हल निकल आ जा सकता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। रैपिडेक्स फोर्स का ये कभी भी मतलब नहीं है कि उससे हमको उनके साथ गुंडा बदमाशी करनी है, दादागिरी करनी है। सब एक दूसरे का सहयोग करें और ये ऐसी घटनाएं ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मीडिया कर्मियों से और मीडिया वालों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के प्रति उनका जो रवैया है वो प्रेम पूर्वक रहे, वो जनता की तरह हमारे साथ बिहेव नहीं करें कि हम उनके अगेंस्ट है और हम उनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जब तक आप लोगों का साथ हमारे साथ नहीं रहेगा, जनता हमारे साथ नहीं जुड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो उसी तरीके का खलनायक बन जाता है। तो आपसे निवेदन है, सभी मीडिया कर्मियों वालों से निवेदन है कि डॉक्टर का पक्ष रखते समय वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें, उनको एक खलनायक नहीं बनाएं। आप और हम जब डॉक्टर की कल्पना करते हैं तो उसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है जो हमारा इलाज करता है, और आज आप देख रहे हैं डॉक्टर्स का चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है क्योंकि उन्होंने किसी अपने को खोया है। मैं आप सब लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी मानवीय संवेदनाओं को फिर से जगाएं, फिर से उन्हें जागृत करें और सोचें कि डॉक्टर्स भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, वो भी मानव हैं और उन्हें भी पूरी मानवता के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। शुक्रिया।